आप कॉफी पीना पसंद करेंगे क्या? मैं अभी थक गया हूं, मुझे नींद चाहिए। आ गई बेटा तुम? हेलो मिसेस मेलिके, आप परेशान सी लग रही हैं, बात क्या है आखिर? सुना वो ठीक नहीं है। सुना को क्या हुआ? वो अपने कमरे में है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है उसने। दूध लेकर गई पर दरवाजा नहीं खोला। रेहान बेटा, तुम मुझसे बात करोगी तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। दरवाजा अंदर से बंद किया है। मिस मेलिके, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। सुना मैं हूँ डियर। सुना, इस पूरे घर में तुम मेरी इकलौती दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त। तुम्हें पता है ना, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तुम भी मेरे साथ शेयर कर सकती हो ना? पता है। थैंक यू रेहान, पर मैं अभी ठीक हूँ। डॉक्टर ने जो कहा उससे नाराज हो क्या तुम? मैं नाराज नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में इससे बुरा और क्या हो सकता है। मैंने डिसाइड किया है, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मैं रेहान, मुझे नींद आ रही है, तुम जा सकती हो। ठीक है सुना, अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, चलती हूँ। गुड नाइट। चोर? घर में चोर है? तुम्हें यह सब बंद करना होगा। निकलो यहां से। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो, मसल उठ जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके मुझे मना लोगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी? क्या कर रही हो? सबको जगाना चाहती हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं? अपना हाथ हटाइए। जब तक तुम अपनी हरकतें बंद नहीं करती नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप मेरे डैड को जेल से नहीं निकाल लेते तब तक मैं ऐसा ही करूंगी। अगर आप वहां उन्हें चैन से नहीं जीने देंगे तो आप भी यहां चैन से नहीं सो पाएंगे। वो बिल्कुल अपनी ठीक जगह पर है। तुम्हें जो करना है कर लो। आज नहीं तो कल तुम हार मान ही लोगी।
बैठिए। बैठ जाइए प्लीज, मुझे बात करनी है। आप सोच रहे थे ना कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मैं चोर बन गई, है ना मिस्टर कैमल? हाँ, तो अब इस बात का इससे क्या लेने देना? तो ध्यान से सुनिए मिस्टर कैमल। अगर आप आराम से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपने डैड से इतना प्यार क्यों करती हूं और इसकी वजह क्या है। मेरा कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अनाथ थी। मेरे डैड ने मुझे पाला पोसा है। मुझे खुश रखा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो रास्ते पर जिंदगी काटना मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। ये जो स्ट्रॉन्ग लैला आप अपने सामने देख रहे हो ना, इस लैला को उस आदमी ने बनाया है जिसे आपने जेल भेज दिया, जिसे आपने क्रिमिनल कहा और बेवजह गलत समझा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे पिता जो कि अपराधी हैं, उन्होंने तुम्हें पाला इसलिए उनके अपराध खत्म हो जाए? आप सच कह रहे हैं मिस्टर कैमल। आपकी दुनिया में पावर तो नफरत से ही आता है, लेकिन जिस दुनिया में मैं पली बड़ी हूं वहां स्ट्रांग होना बहुत बड़ी बात है और इस बात की बहुत अहमियत भी है। मैं भी चाहती थी कि मैं अपने डैड, अपनी मॉम के साथ बड़ी होती, एक घर होता जिसमें मेरा अपना कमरा होता, मैं उस स्कूल में पढ़ती जहां मैं पढ़ना चाहती। लेकिन बदकिस्मती से मैं अनाथ हो गई। मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा तो नहीं हुई हूं ना। मेरी जब आंख खुली तो मैंने अपने डैड को पाया। उन्होंने ही मेरी हमेशा से देखभाल की। अच्छे स्कूल में तो नहीं भेज पाए, पर उन्होंने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। उन्होंने मुझे बचपन से ही संघर्ष करना सिखाया, जैसे आप मसल को सिखाते हैं। ऐसी दुनिया में पैदा होना और अपनी जिंदगी को संवारना, इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये रिंग जानबूझकर उतारी थी? मुझसे कहते हैं कि सब भूल जाओ, पर लगता है कि वो नहीं भूले। ये सब सोचना बंद करो प्लीज। तुम मेरी बीवी नहीं हो, ठीक है? और ना ही तुम कभी बन सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। आज से हमारे बीच सब खत्म।
मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें गलती से भी टच नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रही हो। तुम हमेशा कहती कुछ हो और फिर करती कुछ और हो। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सुना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आज हम कहीं बाहर चलें क्या? ज़ैनब भी बहुत बोर हो चुकी है। तुम दोनों जाओ, मेरा मन नहीं है। तुम अच्छा फील इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि तुम वैसा सोचती हो। मायूसी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है सुना। वो चल फिर भी नहीं सकती है मेरे, उसका क्या होगा? तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? मुश्किल जरूर है लेकिन कामयाब हो सकते हैं। तुम चल सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस करो रेहान, अब बस करो। बस बहुत हुआ। तुम ये सब बोलते हुए कभी बोर नहीं फील करती? जैसा कि वो बोलते रहती है, डॉक्टर की बात मानो, जैसा कहते हैं वो करो। तंग आ गई मैं। क्या मजाक है? मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है, 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना हो जाते हैं, महीनों से चलता रहता है ये। आखिर ये नतीजा होता है कि मैं कभी नहीं चल पाती। क्या तुम जानती हो रेहान कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? ताकि तुम मेरी माँ की तरह मत बनो। मैंने अपने आप को समझा लिया है कि मैं कभी भी चल नहीं सकती। देखो मुझे, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। हाँ, इस चेयर पर आधी अधूरी लग रही हूँ, है ना रेहान? मैं बोझ बन चुकी हूँ लोगों पर। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ही ये लोग मेरे साथ हैं। मैं अपनी माँ पर एक बोझ बन चुकी हूँ और कुछ नहीं। पता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है सुन? कि तुम डर कर जी रही हो। तुम लड़ने से डर रही हो सुना। तुम गिरने से डरती हो और इस डर को सिर्फ तुम भगा सकती हो। पर तुमने इस डर को छुपाने के लिए किसी और पर इल्जाम लगा दिया है। वो तुम्हारी माँ है। आओ जैमरी, आओ आओ, बैठो। कैसी हैं आप जावेदान आंटी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताओ, मिस सुएला कैसी हैं? आई होप अच्छी होंगी। हाँ, बहुत अच्छी हैं वो। इस व्हील चेयर पर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से बैठी हो। तुम खुद पर तरस खाती हो। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रही हो लेकिन तुम चल सकती हो सुना। सिर्फ तुम ही अपने आप को जीता सकती हो सुना। बंद करो अपनी बकवास। तुम अपने आप को अधूरा कैसे कह सकती हो? तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुम्हारा दिल बड़ा है। खुद को कमजोर मत समझो, कायरों की तरह बातें मत करो। तुम कायर नहीं हो सुना, तुम बहुत बहादुर हो। इस बात को क्या समझती हो? कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुना। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरे कमरे से, जाओ। कहा ना मैंने, मुझे तुमसे बात नहीं करना। तुम जाते क्यों नहीं? रेहान है उसके साथ। क्या हो रहा है? रेहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तुम चली क्यों नहीं जाती? तंग कर दिया तुमने मुझे। अभी निकलो, निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने कहा निकल जाओ। सुनो प्लीज, सुनो शांत हो जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुना, हट जाओ, सुना, चली जाओ मेरे कमरे से। मेरी बात सुनो, क्या हुआ मुझे बताओ। कोई बात नहीं करनी। तुम चली क्यों नहीं जाती? कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज शांत हो जाओ पहले तो। मुझे सुना, शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ नहीं। शांत हो जाओ, मैं तंग आ कुछ नहीं गई होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, शांत।
सुना, आई एम रियली सॉरी। कुछ नहीं होगा, आराम से। कुछ देखो तुम सुना, जानती नहीं हो I'm ये sorry, कितनी मैं तो सेंसिटिव है। बस- शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुना, कुछ सुना, नहीं मैं होगा, सच हाँ? बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी मदद Please, करना calm down. चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ से चली जाओ, जब वो ठीक हो जाएगी तो वो तुमसे बात कर लेगी। कुछ नहीं होगा बेटा, शांत हो जाओ। शांत 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 बेटा, कुछ नहीं होगा। सुना, ठीक है, बस शांत हो जाओ। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ। हाँ, शांत हो जाओ, आराम से गहरी सांस लो। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। ओए, सिस्टर सेरिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा जरूरी काम है। क्या हो गया? काम में कोई परेशानी आ गई है? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी जेल जा रहा हूँ मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए। बेटा ऐसे मायूस मत हो। सुना इन दिनों नर्वस है इसलिए तुम पर चिल्लाई। बुरा मत मानो, तुम्हारी जगह कोई और होता तब भी वो यही करती। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा मकसद वो नहीं था। मैं तो उसकी भलाई के लिए वो सब कह रही थी। सुना तो मेरी बहन जैसी है, मैं उसे मायूस नहीं देखना चाहती। जानती हूँ, कोई भी तुम पर इसके लिए शक नहीं कर सकता बेटा। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं इस तरह जोर नहीं देती। मैं तो सिर्फ उसे उम्मीद दे रही थी कि सब ठीक हो सकता है। मैं तो बस चाहती थी कि वो ट्रीटमेंट ना छोड़े। जब तुम्हें पता है तो उसे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम डॉक्टर हो? हाँ बताओ, क्या तुम साइकोलॉजिस्ट हो? तुम बिना सोचे समझे कैसे कुछ भी पूछ सकती हो? एमिर, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या कह रही हैं? खामोश रहिए आंटी। रेहान सही कह रही है। सुना को अगर अच्छा होने से कोई रोक रहा है तो वो उसका खुद पर तरस खाना है। अगर वो ट्रीटमेंट लेने से इनकार करेगी तो कैसे ठीक होगी? डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रेहान ने उससे खड़ा होने के लिए कहा और सुना को इस सब से मुकाबला करने के लिए कहा, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। किसी भी मकसद से हो, लेकिन कोई भी मेरी बहन को ऐसे दुखी नहीं कर सकता, समझ गई? क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगा। एमिर, एमिर प्लीज शांत हो जाओ। चलो दूसरे रूम में चलते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है? एमिर, एमिर प्लीज चलो, चलो आओ मेरे साथ। मैं पहले से जानती हूं कि मैं अधूरी हूं, और ये दर्द मुझे हमेशा से चुभता आ रहा है। जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूं तब मुझे बहुत दुख होता है।
कम ऑन प्लीज काम डाउन अमीर। ठीक है रेहान शायद थोड़ा ज्यादा बोल गई होगी, लेकिन अब शांत हो जाओ। इतना गुस्सा करके क्या फायदा है बताओ। वैसे भी रेहान से उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि वो कोई सही बात करेगी। वैसे भी सुना के ठीक होने का कोई चांस मुझे तो नहीं लगता। जमरे जरा 2 मिनट चुप रह सकती हो? थैंक गॉड। रेहान के प्रेशराइज करने की वजह से सुना ने कम से कम सुसाइड तो अटेम्प्ट नहीं किया ना अमीर। उसके सुना के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकती जो सुना को दुख पहुंचा सके। हो सकता है सुना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ देर अकेले रहने की जरूरत है। यहां बैठकर ठीक से सोचो। मुझे जेल में देखकर खुशियां मनाने आए हो? हाँ? मैं यहां पर तुम्हारा वकील बनकर आया हूं। ये क्या कह रहा है? ये मेरा लॉयर है। मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, पर उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। हाँ, वो तो ठीक है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? हाँ? तुम्हें यहां से बाहर निकलने के बाद गायब हो जाना होगा, और उसके बाद लैला से कभी नहीं मिलोगे। मैं क्या पागल दिखता हूं तुम्हें? हैं? वो मेरी बेटी है। कोई भी ताकत मुझे उससे जुदा नहीं कर सकती, समझे ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम सलाखों के पीछे रहना चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तुम्हारी असली जगह है। शायद तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें तो मुझे हर हाल में यहां से बाहर निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लैला मेरे बहुत करीब है, और तुम्हारी बेटी लैला के करीब। देखना तुम्हारी बेटी की ये केयर टेकर कैसे मुझे यहाँ से बाहर निकलवाती है। मेरी बेटी खुद तुमसे कहेगी मुझे यहाँ से रिहा करो। उससे अलग होकर मसल मायूस होगी या नहीं, ये तुम ही बताना। सुना?
फोन यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। सोना कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? सोना कहाँ है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सोना कहीं चली गई है। वो सच में चली गई? अपना फोन भी यहाँ छोड़कर गई है वो। जो तुमने उसके साथ किया, क्या तुम उससे खुश हो? जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं कुछ तुम्हें। मैं तो बस उसे हिम्मत देना चाहती थी। सच में तुम उससे दिलासा देने आई थी? लेकिन क्या हुआ देखो, वो गायब है। सोना इस घर में नहीं है। चली गई से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी वजह से चली गई। मैंने ही उस पर जोर दिया था कि वो फिजियोथेरेपी ना छोड़े। उसे शायद मेरी बातें बुरी लगी है, इसलिए वो चली गई। मैं सच बोल रही, मेरा मकसद उसे हर्ट करना नहीं था। हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फौरन निकलते हैं। पापा सुनिए, आप घर पर ही रहिए। अंकल कैमिल को कॉल कर दीजिए, और कुछ भी पता चले तो आप हमें बता दो। हाँ। ठीक है? तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? केमल तारून, मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता, समझे ना? तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? क्या तुम मुझे यहां से बाहर निकालोगे? तुम कहां जा रही हो? मैं आपके साथ आ रही हूँ। तुम कहीं नहीं आ रही, ठीक है? मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, तुम कहीं नहीं आ रही। मैं आपके साथ आ रही हूँ। सुना, मेरी वजह से घर छोड़कर गई है, मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब जबरदस्ती करने से पहले सोचना था। क्या कर रही है ये? मैंने तुम्हें कहा कि मत आओ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी नहीं है। तुम जो चाहती हो वही करोगी, है ना? बैठ जाओ।
बैठ जाओ मैंने कहा। मैंने कहा ना बैठ जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं इन सब बकवास के लिए। बैठ जाओ अंदर। सीट बेल्ट। अब ये सीट बेल्ट निकल भी नहीं रहा है। मैंने कहा था मत आओ। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उस पार्क में शायद। क्या कर रही हो तुम? मरने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेती। क्या मतलब? मेरा मतलब है खुदकुशी के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं चेयर नहीं खींचता तो तुम मर जाती। दरअसल मैंने कोई कार नहीं देखी थी। मैं खुदकुशी नहीं करना चाहती। जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, शुक्रिया। बहुत दुखी लग रही थी। एक मिनट रुको। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, साथ में चले?
हाँ गई होगी वो। कहाँ जा सकती है वो इस वक्त? प्लीज शांत हो जाइए। सुनिए, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? वो व्हीलचेयर पर है, उसे कहीं देखा हो तो? क्या बात है, किडनैप हो गई है? नहीं, वो गुम हो गई है। तब तो मिल जाएगी, अपाहिज लड़की को कोई छुपाएगा नहीं। जुबान संभाल कर बात कर, समझ गया ना? चलो यहां से। सुना ने कॉल किया था आपको? ओके ठीक है, अगर आपको या किसी और को फोन आए तो प्लीज मुझे जल्द से जल्द बताइएगा। ओके, यहाँ मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर मिलेगी। मैंने पुलिस को भी नहीं बताया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। ठीक से। उसने अपनी किसी दोस्त को फोन नहीं किया। मैंने सबसे कह दिया है कि अगर उसका कॉल आए या कुछ पता चले तो हमें बताएं। जावेदा आंटी, सुना की कोई खबर मिली? नहीं, अब तक नहीं मिली। किसी को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया है जावेदा आंटी? ओह आंटी प्लीज अब रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हम उसे ढूंढ ही लेंगे, धीरज रखो। एमिर तो बेचारा पागल हो गया होगा, मैं उससे मिलती हूँ। वो रेहान के साथ सुना को ढूंढने गए हैं। 1 मिनट, मैं जरा कॉल करके आता हूँ। आखिरकार तुमने सुना को भी परेशान कर दिया। वो तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गई है रेहान। एमिर तुम्हें माफ नहीं करेगा। ओ आंटी, लो आ गया। ऊपर वाले का शुक्र है। क्या बात है? तो तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है केमल तारून? तुम मुझे यहाँ से रिहा करवाओगे ना? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि लैला अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आज के बाद तुम उसे मसल से कभी भी अलग नहीं कर सकते, और ना ही तुम उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करोगे। उन्हें जेल से छुड़ाना इतना आसान नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आपने मुझसे वादा किया था मिस्टर केमल, आप मेरे डैड को जेल से बाहर निकालेंगे किसी भी हाल में। कहां जा रही हो? पहले मेरी बात सुनो। अपना हाथ हटाइए, मैं अपने डैड से मिलने जा रही हूँ। ये इतना आसान नहीं है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। डैड को मेरी जरूरत है। तो फिर ठीक है। मिसेस मेलिके का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ मिस मेलिक, कोई खबर मिली उसकी? नहीं आमिर, हमें लगा शायद आपने सुना को ढूंढ लिया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर कुछ भी खबर मिलती है तो मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला उसे जल्दी मिलाए। वो अभी ढूंढ रहे हैं उसे।
सुना, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम?